जो सब थे उसमें से ब्लड अवेलेबल ना होने के कारण उनके बोन्स के माध्यम से ये डीएनए टेस्ट करने की खास तरीके से आवश्यक थी। 26 से ज़्यादा सैंपल्स मृतदेह के हैं और उनके परिवारजनों के हैं। कुल मिला के 55-56 सैंपल्स को मैच करने में जो आवश्यक समय है वो समय लग रहा है कि कुल मिला के 28 सैंपल लिए गए हैं। 27 मृतदेह और कुछ सैंपल्स जो वहाँ से मिले थे वो सैंपल्स हैं। राजकोट के घटना में जो मृतदेह थे, जो सब थे, उसमें से ब्लड अवेलेबल ना होने के कारण उनके बोन्स के माध्यम से ये डीएनए टेस्ट करने की खास तरीके से आवश्यक थी। उनके परिवारजन और जो मृतदेह थे वो दोनों में से ये बोन्स कलेक्ट किए गए थे और उसको गांधीनगर तक पहुंचने में काफ़ी समय ना लगे, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने तात्कालिक एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी और वो एयर एम्बुलेंस के माध्यम से कल सुबह 5 बजे यहाँ पे सभी प्रकार के जो टेस्ट के लिए आवश्यक बोन्स और ब्लड थे वो सभी यहाँ पे पहुँचे थे। एफएसएल में कल सुबह 5 बजे से ये प्रक्रिया चालू हो गई थी। आज दोपहर को 4:30 बजे तीसरी साइकिल का एक रिपोर्ट आएगा, उसके माध्यम से जिनके भी ये डीएनए मैच होते हैं वो सभी परिवारजनों का संपर्क किया जाएगा। ये प्रक्रिया कुल मिला के 8 से 9 स्टेप में होती है। सबसे पहले बोन्स को चेक किया जाता है और वो बोन्स में से जो प्रॉपर बोन जो क्वालिटी है उसको डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के लिए भेजा जाता है। डीएनए एक्सट्रैक्ट होते ही डीएनए की क्वांटिटी और क्वालिटी चेक की जाती है। डीएनए का जो सैंपल होता है वो उसको पीसीआर के माध्यम से जो साइकिल होती है उसके माध्यम से चेक किया जाता है डीएनए का। उसके बाद प्रोफाइलिंग किया जाता है। प्रोफाइलिंग के बाद उसको एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस के जो सैंपल्स होते हैं उनको इंटरप्रिटेशन किया जाता है और लास्ट में एक फाइनल साइकिल डीएनए की जो होती है, ये सभी खास तौर पे फिजिकली और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मशीन्स के माध्यम से ये काम किए जाते हैं। ये सभी साइकिल्स में से 5 साइकिल्स 100% मशीन्स और टेक्नोलॉजी आधारित है, जिसमें मशीन्स पे जो उसके टाइमिंग्स है वो टाइमिंग्स अराउंड कोई साइकिल्स में 6 से 7 घंटे है तो कोई साइकिल्स में 4 से 5 घंटे। कुल मिला के ये 48 घंटे की प्रोसेस होती है। 26 से ज़्यादा सैंपल्स मृतदेह के हैं और उनके परिवारजनों के हैं। कुल मिला के 55-56 सैंपल्स को मैच करने में जो आवश्यक समय है वो समय लग रहा है। मेरी एफएसएल के सभी अधिकारियों के साथ अभी बैठक थी। कल सुबह से अभी तक किसी भी एक भी एफएसएल के स्टाफ ने ना कोई छुट्टी ली है, ना कोई घर गया है। रात दिन एक करके ये परिवारजनों के दुख में साथ में रहने के लिए सभी लोग कामगिरी कर रहे हैं। तीसरी साइकिल का रिजल्ट आज 4:30 बजे आएंगे। जो सैंपल्स मैच होंगे उनके परिवारजनों को जल्द से संपर्क किया जाएगा। ये दुख की घड़ी है। ये दुख की घड़ी में जल्द से जल्द जो कामगिरी हो पाए उसके लिए कामगिरी कर रहे हैं और सभी डिपार्टमेंट्स को भी इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। खास करके एसआईटी वर्क करी और काफी लोगों को सस्पेंड भी कर दिया है। कितना सैंपल लीधा है? खास करके हाँ कि एसआईटी भी काम कर रही है, कितने लोगों को? देखिए, कुल मिला के 28 सैंपल लिए गए हैं। 27 मृतदेह और कुछ सैंपल्स जो वहाँ से मिले थे वो सैंपल्स हैं। रिजल्ट्स के 100% रिजल्ट्स आने के बाद ये सैंपल्स के सही आंकड़े आपको दिए जाएंगे, क्योंकि सैंपल्स जो कोई बोन है तो वो ये 27 में से है या वो 28वें व्यक्ति के थे, वो नक्की डीएनए के फाइनल रिपोर्ट के बाद ही हो सकता है। ये डीएनए के टेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत पेचीदे है और इसको जो उसमें जो समय लग रहा है उसका कारण उसकी कई साइकिल्स है। एसआईटी द्वारा जांच घटना के दिन ही उसी रात देर रात चालू की गई थी। एसआईटी ने महानगर पालिका हो, पुलिस विभाग हो या फिर आरएनबी या फिर फायर डिपार्टमेंट हो,
ये सभी के डॉक्यूमेंट्स 2021 से आज तक की ये मैटर्स को रिलेटेड जो फाइल्स थी वो उसी दिन रात को बरामद कर ली है। सबसे पहला जो प्राथमिक जो एसआईटी का रिपोर्ट था, जिसमें 2024 में जिनके जो कोई अधिकारी ने इसमें रिपोर्ट्स दिए हैं, वो रिपोर्ट्स के आधार पे खास तौर पे आज जो 7 अधिकारी थे उनको सस्पेंड किए गए। मुख्यमंत्री जी ने आज सुबह भी एक हाई लेवल बैठक बुलाई थी और एसआईटी द्वारा उच्च अधिकारी से लेके रिपोर्ट्स देने वाले सभी अधिकारियों के जवाब लिए गए। इसमें जो कोई शामिल होगा वो सब पे कदम उठाए जाएंगे और सख्त कदम उठाए जाएंगे और पुलिस भी अपनी कार्रवाई एक तरफ से जो केस दर्ज हुआ है उसमें भी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और कुछ और लोगों को पकड़ने के लिए 17 से ज़्यादा अलग अलग टीमें बनाई गई है। जो सब थे उसमें से ब्लड अवेलेबल ना होने के कारण उनके बोन्स के माध्यम से ये डीएनए टेस्ट करने की खास तरीके से आवश्यक थी। 26 से ज़्यादा सैंपल्स मृतदेह के हैं और उनके परिवारजनों के हैं। कुल मिला के 55-56 सैंपल्स को मैच करने में जो आवश्यक समय है वो समय लग रहा है कि कुल मिला के 28 सैंपल लिए गए हैं। 27 मृतदेह और कुछ सैंपल्स जो वहाँ से मिले थे वो सैंपल्स हैं। राजकोट के घटना में जो मृतदेह थे, जो सब थे, उसमें से ब्लड अवेलेबल ना होने के कारण उनके बोन्स के माध्यम से ये डीएनए टेस्ट करने की खास तरीके से आवश्यक थी। उनके परिवारजन और जो मृतदेह थे वो दोनों में से ये बोन्स कलेक्ट किए गए थे और उसको गांधीनगर तक पहुंचने में काफ़ी समय ना लगे, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने तात्कालिक एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की थी और वो एयर एम्बुलेंस के माध्यम से कल सुबह 5 बजे यहाँ पे सभी प्रकार के जो टेस्ट के लिए आवश्यक बोन्स और ब्लड थे वो सभी यहाँ पे पहुँचे थे। एफएसएल में कल सुबह 5 बजे से ये प्रक्रिया चालू हो गई थी। आज दोपहर को 4:30 बजे तीसरी साइकिल का एक रिपोर्ट आएगा, उसके माध्यम से जिनके भी ये डीएनए मैच होते हैं वो सभी परिवारजनों का संपर्क किया जाएगा। ये प्रक्रिया कुल मिला के 8 से 9 स्टेप में होती है। सबसे पहले बोन्स को चेक किया जाता है और वो बोन्स में से जो प्रॉपर बोन जो क्वालिटी है उसको डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के लिए भेजा जाता है। डीएनए एक्सट्रैक्ट होते ही डीएनए की क्वांटिटी और क्वालिटी चेक की जाती है। डीएनए का जो सैंपल होता है वो उसको पीसीआर के माध्यम से जो साइकिल होती है उसके माध्यम से चेक किया जाता है डीएनए का। उसके बाद प्रोफाइलिंग किया जाता है। प्रोफाइलिंग के बाद उसको एनालिसिस किया जाता है। एनालिसिस के जो सैंपल्स होते हैं उनको इंटरप्रिटेशन किया जाता है और लास्ट में एक फाइनल साइकिल डीएनए की जो होती है, ये सभी खास तौर पे फिजिकली और टेक्नोलॉजी के माध्यम से, मशीन्स के माध्यम से ये काम किए जाते हैं। ये सभी साइकिल्स में से 5 साइकिल्स 100% मशीन्स और टेक्नोलॉजी आधारित है, जिसमें मशीन्स पे जो उसके टाइमिंग्स है वो टाइमिंग्स अराउंड कोई साइकिल्स में 6 से 7 घंटे तो कोई साइकिल्स में 4 से 5 घंटे। कुल मिला के ये 48 घंटे की प्रोसेस होती है। 26 से ज़्यादा सैंपल्स मृतदेह के हैं और उनके परिवारजनों के हैं। कुल मिला के 55-56 सैंपल्स को मैच करने में जो आवश्यक समय है वो समय लग रहा है। मेरी एफएसएल के सभी अधिकारियों के साथ अभी बैठक थी। कल सुबह से अभी तक किसी भी एक भी एफएसएल के स्टाफ ने ना कोई छुट्टी ली है, ना कोई घर गया है। रात दिन एक करके ये परिवारजनों के दुख में साथ में रहने के लिए सभी लोग कामगिरी कर रहे हैं। तीसरी साइकिल का रिजल्ट आज 4:30 बजे आएंगे। जो सैंपल्स मैच होंगे उनके परिवारजनों को जल्द से संपर्क किया जाएगा। ये दुख की घड़ी है। ये दुख की घड़ी में जल्द से जल्द जो कामगिरी हो पाए उसके लिए कामगिरी कर रहे हैं और सभी डिपार्टमेंट्स को भी इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं।